वेलकम बैक स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.5 की शुरुआत की है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, आज हम उस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और आगे के जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 से आगे के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 आईएमपी है। ओके, तो इसको हमें ध्यान से सॉल्व करना है। देखो, फर्स्ट तो हमें क्या है, तो b प्लस सी इंटू कॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ b प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2 है। ओके, और यहाँ क्या है, a इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2 है। इसका मतलब हमें इसको पहले रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखो, पहले तो 3.5 में हमें जो भी क्वेश्चन सोल्व करना है उसको पहले तो आप देखो। ओके, देख के हमें पता चलेगा कि भाई एक साइड जो है ना वो ऐसी कुछ चीज है। देख लो, मतलब कैपिटल B माइनस सी, जो B और C जो है ना वो क्या है, एंगल है। ये B प्लस सी है, वो भी क्या है, एंगल है। और ये क्या है, बाजू है, साइड है ना, साइड है। हमारे जो भी ट्राइंगल है उसकी एक साइड है ये, और ये B और C ये दोनों भी क्या है, एक साइड है। तो हम जो भी साइड वाली चीज है उसको हम एक साइड रखेंगे और जो भी एंगल वाली चीज है इसको हम एक साइड रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का रीअरेंजमेंट करते हैं। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस ए को मैं इस साइड ले लेता हूं तो मल्टीप्लीकेशन में कहां आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब ये चीज बन जाएगी b प्लस सी अपॉन में a। और यहां देखो, ये b प्लस सी बाई 2 वाली चीज को मैं इस साइड रख देता हूं, ये cos b माइनस सी अपॉन 2 था, और ये चीज आ जाएगी यहां डिवाइड में, cos b प्लस सी अपॉन में 2। क्लियर? अब ये हमने रीअरेंजमेंट कर दिया, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। तो LHS लेंगे और RHS दिखा देंगे। चलो, LHS में ले लेता हूं कि LHS क्या है हमारे पास, LHS b प्लस सी अपॉन में a। चलो, अब इसको रखो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू b का मतलब क्या होगा, k इंटू साइन बी, सॉरी साइन बी, प्लस सी का मतलब k इंटू साइन सी, अपॉन में a का मतलब क्या होगा, k इंटू साइन ए। ओके, चलो अब क्या करेंगे, हम k को कॉमन निकाल देंगे और कैंसिल कर देंगे नीचे से। तो ये हो जाएगी साइन b प्लस साइन c अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन a। ओके, चलो अब क्या करते हैं कि ऊपर s प्लस एस वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो देखो कैसे होगा, s प्लस एस इज इक्वल टू, हमें पता है 2sc, मतलब 2s पहले आएगा b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2, और अपॉन में क्या है भाई, साइन a। अब साइन a को मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, अगर मैं साइन a बाई 2 करूं इंटू कॉस a बाई 2 करूं तो भी चलेगा। ओके, बट मैं यहाँ साइन ए ही रहने देता हूँ। चलो, साइन ए ही रहने देता हूँ। अब देखो, हमें ऊपर जो चीज चाहिए वो cos b माइनस सी बाई 2 है, और नीचे हमें cos b प्लस सी बाई 2 लाना है। और पर नीचे क्या है, देख लो, साइन a है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको cos b प्लस सी बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम बताना पड़ेगा। ओके, ये चीज कुछ लानी पड़ेगी। देखो अब क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 180 होता है ना। अब हमारे पास यहाँ क्या है, b प्लस सी है, सॉरी यहाँ साइन a है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस b प्लस सी हो जाएगा। ओके, और एक काम करते हैं, इजी हो लेने के लिए हम इसको 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो इजी हो जाएगा। चलो अब क्या करता हूं, मैं दोनों साइड a बाई 2 लेता हूं, तो यहाँ a बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा साइन a बाई 2, क्योंकि हमें यहाँ साइन a बाई 2 लेना है। ओके, तो साइन a बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2।
ओके, चलो ये चीज क्या हो जाएगी, देख लो कि साइन 90 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ वाई की एक्सिस के नजदीक है, यानी कॉस बी प्लस सी बाई 2। इसका मतलब साइन ए बाई 2, ये साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस बी प्लस सी बाई 2, मतलब ये तो चीज आ गई। ओके, अब इसको हम यहां रख देते हैं, देख लो इसको इक्वेशन 1 मान लो, सॉरी 2 मान लो, और इसको 1 मान लो, तो हमारा LHS इज इक्वल टू क्या होगा, देखो LHS इज इक्वल टू, यहां से 2 कट हो जाएगा, तो साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन 2, अपॉन में साइन ए बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा, कॉस बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ओके, चलो यहां तक तो कंप्लीट ही होगा। अब देखो मेरे पास cos b माइनस सी बाई 2 है यहाँ, ओके है, cos b प्लस सी बाई 2 ये भी है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हटाना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसको और इसको। चलो अब मुझे पता है कि मैं हटाने के लिए क्या करूंगा, फिर से ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, और इन दोनों को क्या कर दूंगा, सेम बता दूंगा। चलो कैसे करेंगे, अब कोई भी को एक को पकड़ लो, सपोज इसको मैं पकड़ देता हूं, तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होगा। यहाँ b प्लस सी है तो मैं b प्लस सी रखता हूं, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस a हो जाएगा। ओके, अब बाई 2 कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों को, तो ये चीज क्या हो जाएगी, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं और इसको भी 2 से डिवाइड करता हूं, ओके, फिर साइन लगा देता हूं, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा cos ए बाई 2। ओके, सिंपल है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, एकदम सिंपल है। तो अब ध्यान से देखो cos a बाई 2 और sin b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस सी बाई 2, ये दोनों क्या आ गया, सेम। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू साइन b प्लस सी बाई 2 की जगह में cos a बाई 2 लिखूंगा इंटू cos b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन cos b प्लस सी बाई 2 इंटू cos a बाई 2, ये cos a बाई 2 कैंसल, तो बचेगा क्या, ऊपर देखो cos b माइनस सी बाई 2 अपॉन cos b प्लस सी बाई 2, तो ये क्या है, देख लो हमारा RHS है, देखो RHS है कि नहीं, ये जो मैंने रीअरेंजमेंट करके लिखा है वो हमारा क्या है, RHS है। इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। देखो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला का 2 बार इस्तेमाल किया है, यहाँ भी और यहाँ भी। ओके, तो जब भी आपको कोई चीज काटनी हो या तो कोई चीज को इक्वल बतानी हो, तब हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, एकदम सिंपल है, पर सोचना है कि कब ये फॉर्मूला यूज करना है और कब क्या करना है। एक बात समझ लो कि अगर हमारे पास यहाँ b प्लस सी बाई 2 मतलब कैपिटल में है, ये सारी चीज क्या है, कैपिटल में है देखो, और ये स्मॉल में है, तो हमें रीअरेंजमेंट करके इस स्मॉल वाले चीज को एक साइड रखना है और कैपिटल वाली चीज को एक साइड रखना है, फिर बाद में सोल्व करना है, डायरेक्ट मत सोल्व करने बैठना, वरना आंसर तो आएगा पर आपको जो मेथड होगी, वो जो चलना होगा जिस रास्ते पे, वो एकदम हार्ड होगा, जहां आंसर आने की संभावना बहुत ही कम है। ओके, चलो तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 भी IMP क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्या प्रूफ करना है, a इंटू कोस ए प्लस बी इंटू साइन बी प्लस सी इंटू साइन सी इज इक्वल टू 2a साइन बी इंटू साइन सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ओके, और अच्छे से फॉर्म में लाते हैं, फिर LHS और RHS दिखा देते हैं। देखो यहाँ क्या करते हैं, एक ही जगह हम क्या रखेंगे, a को साइन a, ओके, हमें पता है एक ही जगह हम क्या रख सकते हैं, k इंटू साइन a इंटू कॉस a, ये तो था ही ना। b की जगह क्या आ जाएगा, देखो
के इंटू साइन बी, कॉस बी तो था, प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, के इंटू साइन सी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू 2। ए की जगह क्या आ जाएगा देखो, के इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ओके, चलो अब इन सब में से मैं के कॉमन निकाल देता हूं देखो, और यहां से मैं के को कट कर देता हूं, तो यहां क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू साइन, सॉरी 2 है ना आगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ओके, ये हमें देखो, अब ये हमें प्रूफ करना है। देखो फर्स्ट में क्या था कि a इंटू कॉस ए, मतलब ये छोटी वाली साइड है और ये कॉस ए एंगल है, तो ये दोनों कंबाइन थे। तो मैंने क्या किया, एक a इज इक्वल टू जो वैल्यू थी हमारे पास ये मैंने रख दी, तो ये क्या आ गई देख लो, सब साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब सब एंगल के टाइप में आ गया और ये भी एंगल के टाइप में आ गया। अब हमें देखो प्रूफ करने के लिए कुछ भी हार्ड नहीं पड़ेगा यहाँ। ओके, सिंपल ही हो जाएगा। देखो अब LHS में ले लेता हूं कि LHS इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस सी। ओके, अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमारे पास देखो ये चीज थी ना, साइन 2a साइन 2x की फॉर्मूला क्या थी, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर साइन x इंटू कॉस एक्स और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो हम लिख सकते हैं साइन 2x। तो अब ध्यान से देखो, साइन a इंटू कॉस ए है, इसका मतलब हमारे पास ये चीज है साइन x इंटू कॉस एक्स है। अगर यहाँ 2 आ जाए, अगर यहाँ 2 आ जाए मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2x। तो हमारे पास साइन a इंटू कॉस है, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं साइन a इंटू कॉस ए को, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। क्लियर? तो चलो मैं इन तीनों को 2 से डिवाइड करता हूं और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 2 को मैंने कॉमन ले लिया डिवाइड में, और यहां भी हो जाएगा 2 साइन बी इंटू कॉस बी, और यहां जो बनेगा 2 साइन सी इंटू कॉस सी। आई बात समझ में? 2 से मैंने डिवाइड किया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। क्लियर? चलो सॉरी, अब जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, ये साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। ओके, तो 1/2 ये हो गया साइन 2a प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 2b प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 2c साइन 2c। ओके, चलो अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों को आप अगर मान लेते हैं तो ये s प्लस एस वाला फॉर्मूला बनेगा, साइन s प्लस एस वाला फॉर्मूला। s प्लस एस का फॉर्मूला क्या है, 2sc। तो ये क्या बन जाएगी चीज, 1/2 2sc। तो साइन पहले क्या होगा, 2a प्लस 2b अपॉन में 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन में 2। ओके, प्लस ये साइन 2c तो था। क्लियर? अब देखो यहां से आप 2 कॉमन निकालो, तो ये देखो ये 2 कॉमन निकल जाएगा, यहां से 2 कॉमन निकाल देगा तो ये होगा, और यहां से ये 2 कट हो जाएगा। देख लो मैं एक स्टेप काटता हूं यहाँ, इसीलिए मैंने ये लिखा। तो ये चीज क्या हो जाएगी, 1/2 2 इंटू साइन a प्लस b इंटू साइन कॉस a माइनस b प्लस साइन 2c। ओके, यहां तक कंप्लीट। क्लियर? और ये साइन 2c है ना, इस साइन 2c को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन c इंटू कॉस c, 2 साइन c इंटू कॉस c। ओके, इजी। चलो अब कुछ करते हैं, देखो
अब इस साइन सी या तो cos सी है ना, इसको कोई भी मतलब a प्लस बी वाला फॉर्म में इंटरचेंज करते हैं। देखो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से हम कोई भी मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। ओके, तो इस साइन सी और cos सी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हमें कुछ काम आसान बन जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, हमें पता है कैसे करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो c को एक साइड रखो तो ये हो जाएगा 180 माइनस a प्लस बी। ओके, c इज इक्वल टू, यह चीज हो जाएगी। अब देखो साइन सी लगाना है ना मुझे, तो यहां हो जाएगा साइन सी, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस a प्लस बी। ओके, चलो अब क्या करेंगे, 180 माइनस यानी कितना, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा साइन a प्लस बी। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन a प्लस बी। ओके, अब देखो यहां क्या है, cos a माइनस बी है। तो अब क्या करना है हमें, cos c की वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, cos c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और c इज इक्वल टू होगा 180 माइनस a प्लस बी होगा। ओके, काउंट्स में मैंने लिखा है। चलो अब cos c हम ले लेते हैं। तो cos c इज इक्वल टू cos 180 माइनस a प्लस b। तो cos 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब यहां आ जाएगा नेगेटिव cos a प्लस b। ओके, तो चलो cos c, sin c और cos c की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, देखो यहां स्पेस भी कम है, मैं यहां से लिखता हूं। तो देखो कहां है, यहां। ओके, ये 2 और 2 कॉमन निकाल के मैं यहां कट कर देता हूं, ये एक आप हमारा स्टेप बच जाएगा। ओके, तो यहां है हमारा, इस काउंट्स में है साइन a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस, देखो साइन सी की जगह क्या जाएगा, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, और cos c की जगह क्या आ जाएगा, देखो माइनस cos a प्लस बी, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी। ओके, तो आप ध्यान से देखोगे तो साइन a प्लस बी और साइन a प्लस बी कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, साइन a प्लस बी बनने बोथ साइड में से, मतलब बोथ स्टेप में से कॉमन निकाल देंगे। तो यहां बचेगा cos a माइनस बी, और यहां बचेगा cos a प्लस बी। ओके, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी। ओके, तो यहां देखो हमें क्या प्रूफ करना है, अगर ये c माइनस सी वाला तो यहां x होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला है ना, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी बन रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फॉर्मूला, c माइनस सी का फॉर्मूला, इजी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो साइन a प्लस बी, अब यहाँ c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2 एस ना, माइनस 2 साइन, क्या हो जाएगा फर्स्ट में इन दोनों का सम, मतलब a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी, सेकंड में क्या होगा, इनका माइनस, माइनस a माइनस बी अपॉन 2 होगा कि नहीं। ओके, तो चलो यहां क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी काउंट्स में माइनस 2 साइन, अब देखो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो यहां बचेगा 2a, 2 कट, यानी कि यहां आ जाएगा a। यहां साइन देखो यहां क्या होगा, ये माइनस a और ये प्लस a कैंसिल, और माइनस 2b बचेगा, माइनस 2b और अपॉन में 2, तो 2 कट हो जाएगा, तो ओनली बचेगा माइनस b। तो माइनस को यहां मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां ये क्या हो जाएगा प्लस b, मतलब हमें क्या मिलने वाला है, देख लो यहाँ साइन a प्लस बी इंटू साइन a इंटू साइन
बी। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे इसी तरह मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, इसी तरह आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, ओके यहाँ 2 आगे लिखना है ना, ये 2 तो यहाँ एज इट इज है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये आ जाएगा साइन सी। ओके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो आप कैलकुलेट करना इसी तरह। तो ये चीज है साइन ए इंटू साइन बी। तो चलो इसको मैं लिख देता हूं साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। तो ये हमारा क्या है, आरएचएस है। क्या है देख लो, क्या है, आरएचएस है। मैंने यहाँ ये देखो, इस चीज को देखो, ये एलएचएस मैंने लिया और आरएचएस दिखा दिया। ओके, और अगर एलएचएस और आरएचएस सेम आता है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपके लिए आईएमपी है क्वेश्चन। चलो ये लगभग आपको क्लियर हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये एलएचएस लेते हैं और आरएचएस दिखाते हैं। ओके, क्या दिखाना है, तो cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b cos c अपॉन c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abcc दिखाना है। ओके, एलएचएस ले लेते हैं। चलो, सो एलएचएस इज इक्वल टू cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b इज प्लस cos c अपॉन c। ओके, चलो अब पहले तो मुझे क्या चाहिए, अपॉन में 2bc जो है 2abc चाहिए हमें। ओके, तो पहले तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, abc। इसका मतलब मुझे इसको bc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन एलसीएम क्या आएगा, abc ना, तो इसको मैं bc से मल्टीप्लाई करूंगा तो bc cos a हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा ac cos b हो जाएगा प्लस ये चीज क्या हो जाएगी, ab cos c हो जाएगा। ओके, अब कोसाइन वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं। cos a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ये bc cos a इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस ac एज इट इज इंटू cos b का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस ab इंटू सी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab और अपॉन में क्या आ जाएगा, abc। ओके, चलो ये bc से bc कट, ये ac से ac कट और ये ab से ab कट, तो ये 2 2 2 है वो अपॉन में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, देखो यहाँ b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और अपॉन में ये 2 यहाँ आ जाएगा तो 2abc हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ से कुछ कटता है तो काट देते हैं। ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो बी स्क्वायर, एक ही बी स्क्वायर बचा है तो यहां लिखता हूं मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2abc। ठीक है, पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर आगे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, देख लो आरएचएस है, ये हमारा क्या आ गया, आरएचएस। इसका मतलब कि एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएस। एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ गया, आरएचएस। और अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ। ओके, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, ध्यान रखना इसमें क्या प्रूफ करना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कोट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कोट सी इज इक्वल टू हमें 0 प्रूफ करना है। ओके, तो चलो एक काम करता हूं मैं, देखो यहाँ आपको पहले तो आइडिया नहीं आएगा कि कैसे हमें इसका एक्सप्लेन करना है या तो कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। पर देखो ये कोट वाला जो है ना, ये कोट को हम लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, क्योंकि हम cos a की भी फॉर्मूला जानते हैं और
साइन ए की भी फॉर्मूला जानते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम cos ए और साइन ए की फॉर्मूला अगर हम लगा दे, फिर कुछ एक्सप्लेन हम कर दे, तो हमें कुछ रास्ता मिलेगा। ओके, तो मैं अलग अलग इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट को मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सॉल्यूशन, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू कॉट ए इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ कि बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, कॉट ए को मैंने क्या लिखा, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख दिया। अब क्या करता हूं, देख लो यहाँ बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2bc होगा, राइट। और अपॉन में साइन ए का फॉर्मूला आप देखोगे तो क्या होगा, k इंटू मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखो मैंने क्या लिखा था, साइन ए इज इक्वल टू अपॉन ए इज इक्वल टू, अगर k है तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू के, होगा कि नहीं। तो इस साइन ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, a के, क्या लिखूंगा, a के, चलेगा। ओके, तो ये चीज क्या हो जाएगी, देख लो, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2abc इंटू के लिख सकता हूं, इजी। ओके, चलो अब यहां देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, बी स्क्वेयर को बी स्क्वेयर से, तो b रेस टू 4 होगा प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर हो जाएगा माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, अब देखो माइनस सी स्क्वेयर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते थे हम, तो मेरी उंगली पे ध्यान रखना, माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर सी रेस टू 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन में 2abc इंटू के। कुछ कटता है तो काट देते हैं, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब कुछ कट नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर है और यहाँ ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर है, तो बचा क्या, देख लो, बी रेस टू 4 माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस सी रेस टू 4 प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन 2abc इंटू के। चलो ये चीज जो मुझे मिली ना, ये बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू कॉट ए की मिली। चलो अब मैं फाइंड करता हूं किसकी, इसकी, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू कॉट बी की। तो क्या होगा, देखो यहां से मैं नीचे लिखता हूं, तो ये हो जाएगी चीज सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू कॉट यानी cos b अपॉन साइन बी, cos b अपॉन साइन बी। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, cos का फॉर्मूला होगा ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में 2ac हो जाएगा, और साइन बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, b इंटू के। ओके, तो ये चीज क्या मिलेगी मुझे, देखो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में 2abc इंटू के। ओके, चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, देखो सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस सी रेस टू 4 माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस ए रेस टू 4 माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन में 2abc इंटू के। ओके, चलो अब यहां से कुछ कटता हो तो काट देते हैं, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, देखो ये सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर कैंसल, अब कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ, तो जो बाकी चीज बची उसको हम लिख देते हैं यहाँ, सी रेस टू 4 माइनस ए रेस टू 4 माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन 2abc इंटू के। चलो यहां तक तो ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म जो है ना उसको कैलकुलेट करते हैं।
ये है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इंटू कॉट सी इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू कॉस सी अपॉन साइन सी। ओके, यहां तक तो शायद आपको कंप्लीट ही होगा। अब देखो ध्यान से, cos सी का फॉर्मूला और साइन सी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, cos सी का फॉर्मूला होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab और अपॉन साइन सी। इसका मतलब क्या होगा कि c इंटू के। ओके, सी के ना, इसी तरह। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2abc इंटू के। अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a रेस टू 4 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये चीज अब माइनस बी रेस टू 4 माइनस माइनस प्लस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन में 2abc इंटू के। चलो अब कुछ कट होगा यहाँ, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर देखो, तो बाकी चीज क्या बची, ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन 2abc इंटू के। चलो अब देखो सब कुछ हमें मिल गया, अब इसका एडिशन करना है। ओके, इसका क्या करना है, एडिशन करना है। अगर आप एडिशन करोगे तो कॉमन जो हमें एलसीएम मिलने वाला है, मैं डायरेक्ट स्टेप लिखता हूं, ये दोनों स्टेप काट के। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 बोलेंगे। और इक्वेशन 3 को हम अगर एलएचएस में रखेंगे, इसको एलएचएस ले लेना, फिर ये चीज करना। अगर इस तीनों इक्वेशन को एलएचएस में रखेंगे तो हमारा जो एलएचएस मिलने वाला है, एलएचएस इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, कॉमन एलसीएम क्या होगा, 2abc इंटू के होगा ना। फिर इन तीनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, क्योंकि ये चीज का एडिशन प्लस इस एक चीज का प्लस इसका मतलब इन तीनों का एडिशन हमें करना है। देखो कैसे करना है, यहां जो है b रेस टू 4 माइनस सी रेस टू 4 फर्स्ट में माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, सेकंड में क्या है c रेस टू 4 माइनस ए रेस टू 4 माइनस सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, लास्ट में क्या है प्लस ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4 माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। तो ध्यान से देखोगे तो यहां से b रेस टू 4 और यहां से b रेस टू 4 कैंसल, यहां से c रेस टू 4, यहां से c रेस टू 4, a रेस टू 4 और a रेस टू 4 कैंसल, माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर, ये भी कैंसल। अब ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये भी कैंसल और ये भी कैंसल। इसका मतलब ऊपर सब कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 0 अपॉन 2abc इंटू के। तो 0 के अपॉन में जो भी चीज होती है क्या आ जाता है, 0। इसका मतलब क्या आ गया, RHS, क्या आ गया, RHS। सो LHS एंड RHS आर इक्वल। सो हमारा गिवन जो भी क्वेश्चन है वो क्या आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था पर कैलकुलेशन आपको एकदम केयरफुली करनी है। क्लियर, आगे बात समझ में। ओके, अब आगे का जो भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एक मिनट देख लेता हूँ। ये सेम टू सेम ऐसा ही है, कैलकुलेशन की जो बात है ना वो सेम टू सेम ऐसी ही है। तो वो एक आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। ओके, ट्राई करना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो।